अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया के मसीही लोगों को और जहाँ पर भी क्रिश्चियंस हैं, मेरे क्रिश्चियन फॉलोअर्स व्यूअर्स, उनको क्रिसमस का त्यौहार मुबारक, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और अल्लाह से दुआ है कि क्रिसमस का यह त्यौहार इस कोविड-19 की सूरत हाल में अच्छे तरीके से गुजर जाए और दुनिया में अमन और सलामती कायम हो और अल्लाह ताला हमें कोविड-19 की वबा से बचाए। इसी के साथ साथ आप सब लोगों को, जो लोग पाकिस्तानी हैं, आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और पाकिस्तानियों को कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मुबारक। और इस मौके पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी हुक्मरानों को, पाकिस्तानी लोगों को मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क के तौर पर कायम रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर जो मुसीबतें हैं उन मुसीबतों को दूर करे और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और पाकिस्तानी दुनिया में अपना सर फख्र से बुलंद करके घूम सकें। पाकिस्तानियों पर कोई दूसरा मुल्क वीज़े की पाबंदी लगाने से पहले 1000 मरतबा सोचे। आमीन। बात यह है कि एक हल्की फुल्की सी वीडियो है और मैं तो समझता हूँ कि हल्की फुल्की के साथ साथ थोड़ी सी परेशान कौन भी है। आप सब जानते हैं कि दुबई के शहजादे, दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये अपने एडवेंचर से, अपनी स्पोर्ट्स से रग़बत, दिलचस्पी और मोहब्बत की वजह से न सिर्फ यूएई बल्कि दीगर ममालिक में भी खासी शोहरत रखते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि शाही ख़ानदान के लोग भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पे, अब तो टिकटॉक, आपको पता है कि दुबई के जो हुक्मरान है शेख मोहम्मद, अब तो टिकटॉक पर आते हैं, टिकटॉक स्टार बन गए हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था शेख हमदान की। तो गुज़श्ता रोज़ शेख हमदान ने अपनी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो क्लिप्स जारी किए हैं इंस्टाग्राम पर, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसमें दिखाया गया है कि जो दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर हैं, नामवर फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इससे पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं शेख हमदान, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इन दोनों की मुलाकात दुबई में एक जिम में हुई। इसको मीटअप कहते हैं। ये पहले से ऑब्वियसली तयशुदा मुलाकात हुई होगी क्योंकि शेख हमदान जो हैं वो रोनाल्डो के बहुत बड़े फ़ैन हैं। रोनाल्डो आजकल दुबई में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हुए हैं और वहाँ पर एक सॉकर अवार्ड है, यानी फुटबॉल का जो एक कोई अवार्ड सेरेमनी है इतवार वाले दिन, वो है, उसको अटेंड करने के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन दोनों यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शेख हमदान की मुलाकात एक जिम में हुई और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। और जिम में दोनों ने ट्रेडमिल पर जॉगिंग की, दौड़ लगाई। उसके बाद इन्होंने अपनी तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। अब मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ कि एक मुल्क के शहजादे और दूसरे क्रिकेट के माफ़ कीजिएगा फुटबॉल के शहजादे या बादशाह की आपस में मुलाकात हुई, फुटबॉल की दुनिया के बादशाह की आपस में मुलाकात हुई, अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं और कोई समाजी फासला नहीं है, एक दूसरे के बड़े करीब हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, कि जब बतौर हुक्मरान और जब आप लोगों को ये तंबीह करते हैं एहतियात बरतने के हवाले से कि जी आपने समाजी फासला बरकरार रखना है, आपने एक दूसरे में घुसना नहीं है, गले नहीं मिलना, करीब नहीं आना, हाथ नहीं मिलाना। और मुझे ये भी मालूम है कि पब्लिकली हाथ मिलाने से मना किया गया है। समाजी फासला, चाहे आप जिम में हो, किसी भी जगह हो, रेस्टोरेंट में हो, आप
और आज आप समाजी फासला बरकरार रखते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि गुज़श्ता माह जितने भी महीने गुजरे हैं उसमें जितने भी यहाँ वहाँ के हुक्मरान किसी दूसरे मुल्क के हुक्मरान या डिग्नेटरीज या सफारतकारों से मिलते हैं तो वो सीने पर हाथ रख के इस तरह मिलते हैं, और जो गोरे हैं, अमेरिकन हैं या ब्रिटिशर्स हैं, वो कोनी से आगे करके इस तरह मिलते हैं, हाथ नहीं मिलाते। और आपने जो तस्वीर देखी है इसमें आपने देखा हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे के हाथों को बड़े ज़ोर से थामा हुआ है, यानी गर्मजोशी से मुसाफा कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये वहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, वो कवानीन जो वहाँ के हुक्मरानों ने खुद बनाए। अब इस तस्वीर के बाद मैं समझता हूँ कि मुझे यकीन है कि जब ये सोशल मीडिया पर ये बात आएगी तो वहाँ के जो वलीअहद हैं शेख हमदान, वो इस चीज़ पर माजरत करेंगे कि उन्होंने तस्वीर उतरवाते वक्त, सेल्फी बनाते वक्त समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा और उनके अपने बनाए हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के हवाले से उनको मलूज़ खातर नहीं रखा। और मुझे यकीन है कि वो अपने किसी सोशल मीडिया या ट्विटर हैंडल पर इस हवाले से सारी कह देंगे कि उनसे गलती होगी। लेकिन अगर यही हरकत, यही अमल कोई दूसरा शख्स करता, किसी दूसरे शख्स को इस तरह हाथ मिलाते या गले लगते या उसकी तस्वीर वायरल हो जाती तो आपको पता है कि कानून फौरी तौर पर हरकत में आता और उस पर जुर्माना कर दिया जाता। गुज़श्ता रोज़ ही मेरे लाइव शो में शायद अबू धाबी से एक साहब ने मुझे बताया है कि उनको अपने दोस्त से पब्लिकली गले मिलने पर 3000 दरहम का जुर्माना हो गया है और वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या इस जुर्माने को माफ़ करवाने की कोई तरकीब है या कोई तरीका है। तो मैंने उनसे कहा जी कि कोविड-19 के हवाले से जितने भी फाइन्स किए जा रहे हैं उनको माफ़ नहीं किया जाता। अलबत्ता ट्रैफिक के हवाले से जो अगर आप कभी कभार कोई जुर्माना हो जाए तो उसको माफ़ करने के बारे में वो ऐलान करते रहते हैं गाए बगाए। अब जैसे गुज़श्ता रोज़ रासल खैमा ने नए साल के मौके पर ये ऐलान किया था कि रासल खैमा की रियासत ने कि जिन लोगों के भी टिकट्स जो हैं, ट्रैफिक के जो फाइन्स हैं, उसमें वो नए साल के तोहफे के तौर पर 50% उसमें डिस्काउंट दे देंगे, यानी 50% जुर्माना माफ़ होगा। अगर आप पर 500 दरम का जुर्माना है तो 250 दरम जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, ये शेख हमदान और रोनाल्डो की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं, मैं समझता हूं कि ये लोगों के लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है। और एक तरफ आप लोगों को कहते हैं कि वो समाजी फासला बरकरार रखें, लोगों से आप तवक्को रखते हैं कि वो गले ना मिले, मुसाफा ना करें यानी हाथ ना मिलाएं, इवन खाने की टेबल पर एक दूसरे से दूर होकर बैठें, और आप बतौर एक रहनुमा, एक हुक्मरान, एक नौजवान जो लोगों के लिए आइकॉनिक फिगर है, आइकॉन का दर्जा रखता है, लोग आपको बड़ी तादाद में कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, और आप खुद समाजी फासले का ख्याल रखना ही नहीं भूल गए, बल्कि आपने हाथ में हाथ थाम कर सेल्फी बनवाई और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।